स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 संस्कृत विषय पाठ 4 चतुर्थ पाठ है। पाठ का नाम है अति लोभो न कर्तव्यः। अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। एकस्मिन् देशे कश्चित् राजा आसीत्। किसी देश में एक राजा थे। तस् नाम मायादासः। उनका नाम मायादास था। अति लुब्धः स दरिद्रः यो जीवनम नयति अस्मः। अधिक लालच की वजह से उनका जीवन गरीबी में बीत रहा था। एकदा कोऽपि मुनि मायादासस्य प्रासादम आगच्छत। एक बार कोई मुनि मायादास के महल में आए। नृपति तम मुनि सत्कारेणा तोषयत। राजा ने मुनि का सत्कार किया। नृपतिना सत्कृतः संतुष्ट मुनि अवदत्। राजा के सत्कार से संतुष्ट मुनि ने कहा, स्वतस्तुते तुम्हारा कल्याण हो। अभीष्टम वरम वरयः इति। तुम कोई अभीष्ट वर मांगो। मुनि नैवं उक्तः सः भूपति लोभेन प्रेरितः वरम अचायत। मुनि के इस उक्त से, इस कथन से राजा लोभ से प्रेरित हो गया या लालच में आ गया। मया स्पृश्यमाना पदार्था सवर्णा भवन्तु इति। वर में उसने मांगा मेरे छूने से या स्पर्श करने से वस्तुएं या पदार्थ सोने की हो जाएं। तथास्तु इत्युक्त्वा मुनि अंतर्हितः। तथास्तु कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। मुने वरम लब्धा गृहं प्रविष्ट। वरदान प्राप्त करके मायादासः तत्र स्थितानि वस्तूनि अस्पृश्यत। मायादास ने वहाँ स्थित वस्तुओं को छुआ। तेन स्पृष्टानि वस्तूनि सदः एव सवर्णानि जातानि। उनके छूने से वस्तुएं सोने की हो गईं। तद दृष्ट्वा सह नितराम तुष्यत। यह देखकर वह प्रसन्न हुआ। ततः तस्य महती पिपासा जाता। तभी उन्हें प्यास की इच्छा हुई। सह जलम पातुम उद्यतः आभवत। जैसे ही वह पानी पीने के लिए उद्धृत हुए या पीने को चले। तेन स्पृष्टम। उनके छूने से जलमपि जल भी सुवर्ण पिंडम अभवत। स्वर्ण पिंड हो गया। साधुक्तम न मृषा भवति। साधु का वचन झूठ नहीं होता है। आगे है, तस्मिन् अवसरे राजकुमारी कुसुम मंजरी मादाय तत्रागता। उसी वक्त राजकुमारी कुसुम मंजरी लिए हुए वहाँ आई। पिता अतीव सुंदराणि मानि कुसुमानि इति चावदत। हे पिताजी, यह फूल कितने सुंदर हैं, यह राजकुमारी ने कहा। नृपति ताम मंजरीम कारेणा स्पृशत। इस वजह से राजा ने उसे छुआ। तेन स्पृष्टा मंजरी स्वर्णमयी जातः। उनके छूने से फूल स्वर्ण का हो गया। तद दृष्ट्वा। यह देखकर कुमारी दुखिता अभवत। राजकुमारी या कुमारी दुखी हुई। सुताम समाश्वस्त्युम प्रवृत्तः सह मायादासः ताम अंके उपवेशयति अस्मः। बेटी को सांत्वना देने के लिए मायादास जैसे ही गोद में बैठाए। हंतः कुमारी स्वर्ण प्रतिमा संजातः। उसी प्रकार राजकुमारी भी सोने की प्रतिमा हो गई। मायादासः शोकेनोच्चै व्यलप्तः। मायादास शोक से विलाप करने लगा। तदा भाग्यत
स एव मुनि नृपते पुरतः प्रत्यक्षम आभवत। तभी सौभाग्य से वहाँ मुनि फिर से प्रकट हो गए। मायादासः तम प्रणम्य, मायादास ने उन्हें प्रणाम किया। महिर्षे कृपया दंतम वरम निवर्त्यतु, हे महिर्ष कृपया अपने वर को निष्क्रिय कर दीजिए। इयं कुमारी मम जीवितम स्यात्, यह राजकुमारी या मेरी बेटी मेरा जीवन है। इति निवेदयत, यह प्रार्थना किया। महिर्षि अवदत्, महिर्षि ने कहा, मायादास, हे मायादास, त्वया स्वर्णस्य महत्वम गणितम, क्या तुम सोने के महत्व को समझ पाए या जान गए। वस्तुतः तत्तुच्छम, वह तुच्छ है। उद्यानात् जलमानय, उद्यान से जल लाओ। तेन जलेन सिक्तानि वस्तूनि पूर्वाम अवस्थाम प्राप्स्यन्ति, उनके सींचने से वस्तुएं पूर्व अवस्था में हो जाएंगी। इक्त्वा मुनि तत्रैव अंतर्हितः, यह कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। मायादास उद्यानात् जल मानयत, मायादास ने उद्यान से जल लाया। तेन जलेन सिक्तानि सवर्णानि वस्तूनि स्वप्राकृतिम प्राप्तानि, उनके जल के सींचने से या उस जल के सींचने से वस्तुएं अपनी प्रकृति में आ गईं। राजकुमार्यपि मंदम हसन्ति पितु मानस संतोषयत, राजकुमारी मंद से हंसकर पिता को संतुष्ट किया। सत्यम उक्तम, सत्य ही कहा गया है। अति लोभो न कर्तव्यः, ज़्यादा लोभ या अधिक लोभ नहीं करना चाहिए, अधिक लालच नहीं करना चाहिए। स तुम दुखस्य कारणम, वह तो दुख का कारण होता है। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 7 संस्कृत विषय पाठ 4 अति लोभो न कर्तव्य। यह पाठ आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही सभी विषयों की नॉलेजेबल वीडियो यहाँ पर मिलते रहेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।